Hello children, today we will going to start chapter 3 NCERT class first English। ये चैप्टर आपकी मैरीगोल्ड बुक से है। ओके, नेम ऑफ दिस पोयम वन लिटिल किटन। ठीक है, वन लिटिल किटन नेम है इस पोयम का। नाउ लेट्स स्टार्ट। लिटिल मतलब छोटा, वन मतलब एक, किटन कहते हैं, किटन किसको बोलते हैं? किटन कहते हैं बिल्ली के बच्चे को। ठीक है, किटन का मतलब क्या होता है? बिल्ली का बच्चा। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पोयम। वन लिटिल किटन, एक छोटा बिल्ली का बच्चा। टू बिग कैट्स, दो बड़े बड़े कैट्स। कैट्स जानते हो ना, बिल्ली को कहते हैं। दो बड़े बड़े कैट्स, बिग मतलब बड़े। ठीक है, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था और दो बड़े से कैट्स थे, दो बड़े बड़े बिल्ली थी। ठीक है, थ्री बेबी बटरफ्लाईज, और तीन बेबी बटरफ्लाई थे, छोटे छोटे बटरफ्लाई के बच्चे थे। ठीक है, बेबी मतलब बच्चे, थ्री मतलब तीन, बटरफ्लाईज जानते हो आप, बटरफ्लाई जो तितलियां होती हैं। ठीक है, ये तो ये बटरफ्लाई है। ठीक है, तीन बेबी बटरफ्लाई के बच्चे थे। फॉर बिग रैट्स, चार बड़े बड़े चूहे थे। रैट्स जानते हो ना किसको बोलते हैं? चूहों को। चार बड़े बड़े चूहे थे। फोर बिग रैट्स, फाइव फैट फिशेस, और पांच मोटी मोटी मछलियां थी। फिशेस किसको बोलते हैं? एक मछली होती तो फिश बोलते, और पांच थी इसलिए क्या बोलेंगे? फिशेस। और फैट मतलब मोटा। सिक्स सैड सील्स, और छह क्या थे? बड़े से दुखी से सील्स थे। ठीक है, छह क्या थे? सील्स थे। सील भी होते हैं पानी में रहने वाले जानवर को बोलते हैं सील्स। ठीक है, सील्स थे। सिक्स सैड, सैड मतलब दुखी, सील्स पानी में रहने वाली एक तरह की मछली होती है। सेवन सिली सीगल्स, और सेवन क्या थे? सिली सीगल्स थे। सेवन क्या थे? सिली सीगल। सीगल जानते हो किसको बोलते हैं? सीगल भी पानी में रहने वाला जानवर होता है, जो कि मछली की तरह पानी में वो भी रहता है। ठीक है, तो क्या थे? सिली सीगल थे। ठीक है, सिली का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, सिली का मतलब क्या होता है? मूर्ख। याद रखना, सिली को कहते हैं, सिली का मतलब होता है मूर्ख। और एट हैप्पी ईल्स, और एट क्या थे? हैप्पी खुशनुमा ईल्स थे। ठीक है, ईल्स भी एक तरह का जानवर होता है। ठीक है, तो ईल्स थे कितने? एट खुशनुमा ईल्स थे। तो ईल्स कितने थे? एट। हैप्पी का मतलब क्या है? खुश। ठीक है, एट पता है आपको, आठ ईल्स थे। नाइन नर्वस लिजार्ड्स, लिजार्ड्स किसको बोलते हैं? छपकली को। ठीक है, तो एट जो है नर्वस सी लिजार्ड्स थी। ठीक है, एट नर्वस लिजार्ड थी। लिजार्ड किसको बोलते हैं? छपकली को। ठीक है, आप याद रखना, सबके घर में छिपकलियां होती हैं, आपने जरूर देखी होगी अपने घर में भी छिपकली को। तो वो जो छिपकलियां थी एट, वो थोड़ी सी परेशान थी। नर्वस मतलब परेशान हो जाना। ठीक है, वो थोड़ी सी परेशान थी। जो नाइन छिपकलियां थी, नाइन लिजार्ड्स थी, वो थोड़ी सी परेशान थी। टेन ब्रेव बीज, और टेन जो है ब्रेव बहादुर मधुमक्खियां थी। ये बी, ये देख रहे हो, ये जो येलो कलर में, ये क्या है? बीज हैं। ठीक है, तो टेन ब्रेव मतलब बहादुर मधुमक्खियां थी। 11 स्माइली एलिफेंट, और 11 जो 11 थे वो स्माइली एलिफेंट थे, मुस्कुराते हुए हाथी। ये देखो एलिफेंट है ना, मुस्कुरा रहा है, तो 11 मुस्कुराते हुए हाथी थे। 12 फैट फ्लीज, और 12 क्या थे? फ्लैट फ्लीज थे। ठीक है, फ्लीज भी एक तरह का कीड़ा होता है। ठीक है, तो 11 क्या थे? फ्लीज थे। ठीक है, और 13 एलिगेटर्स, 13 क्या थे? एलिगेटर्स थे। ठीक है, 13 एलिगेटर्स थे। एलिगेटर भी एक तरह का जानवर होता है। 14 वेल्स थे। 14 व्हील किसे बोलते हैं? व्हील बोलते हैं जो बड़ी सी मछली होती है, उसको बोलते हैं व्हील। ठीक है, तो 14 क्या थे? व्हील थे, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां थी, व्हेल मछली होती है। और 15 डंकी, और 15 क्या थे? डंकी थे। डंकी पता है ना आपको, गधों को बोलते हैं। तो 15 डंकी थे। विद
15 टेल्स और उनके 15 टेल्स भी थी। टेल्स किसको बोलते हैं? पूंछ को, ठीक है। तो उनके 15 पूंछ भी थी, 15 डंकी थे और उनकी 15 टेल्स भी थी, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी पोयम है। नाउ सीधा न्यू वर्ड। अब हम देखते हैं हमने न्यू वर्ड क्या क्या देखे हैं, सीखे हैं। न्यू वर्ड के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, वर्कशीट करेंगे। आपके चैप्टर में जितनी सी चीजें हैं सारी चीजों को हम कंप्लीट करेंगे, ओके, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। नाउ कैट, कैट पता है ना आपको किसको बोलते हैं? बिल्ली को, ठीक है। और फैट, फैट मतलब मोटा। ये देखिए सज्जन है, ये जेंटलमैन है, ये थोड़े से मोटे हैं, फैटी हैं, ठीक है। तो फैट मतलब मोटा। रैट, रैट आपको पता है चूहे को बोलते हैं, देखो चूहा बैठा है। रैट, सैड मतलब दुखी, सैड मतलब दुखी, परेशान। 10 मतलब 10 पता है आपको, ठीक है। सैड की स्पेलिंग याद कर लेना, SAD सैड। कभी कभी आप भी सैड हो जाते हो ना, जब आपको मम्मा से डांट पड़ती है तो सैड हो जाते हो ना, तो ऐसे ही ये भी क्या है, सैड है। लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं, है ना। A fat cat saw a rat. फैट कैट, एक मोटी सी बिल्ली ने शो देखा, क्या देखा? सो मतलब देखना, क्या देखा? एक रैट देखा, ठीक है। रैट मतलब चूहा, एक चूहे को उसने देखा। रीडिंग इज फन। चलिए अब क्या हुआ इसमें, आपको आ गए आपके क्वेश्चन आंसर। चलिए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्रिएचर आर देयर इन द पोयम? पोयम में कितनी तरह के क्रिएचर थे? क्रिएचर किसको बोलते हैं? प्राणियों को बोलते हैं। क्रिएचर मतलब प्राणी। हमने देखा था पोयम में बहुत सारे क्रिएचर थे, है ना। तो देयर आर 15 क्रिएचर। कितने क्रिएचर थे? लास्ट हमने देखा था ना टंकी को, जो 15 टेल्थ भी उसकी थी, 15 टंकी। तो देयर आर 15 क्रिएचर्स मेंशन इन द पोयम। पोयम में कितने सारे क्रिएचर्स के बारे में बताया गया था? कितने प्राणियों के बारे में बताया गया है? 15 क्रिएचर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। आर द सील्स हैप्पी? जो सील्स थे वो हैप्पी थे। क्या सील्स हैप्पी थे? नो, सील्स तो सैड थे ना। नो, द सील्स आर सैड। सील्स तो सैड थे, सील्स तो हैप्पी नहीं थे। तो आप क्या लिखेंगे? नो, द सील्स आर सैड। सील्स सैड थे, दुखी थे वो, ओके। नाउ लेट्स टॉक, चलिए बात करें, ठीक है। लेट्स टॉक मतलब चलिए बात करते हैं। क्या है? वेयर डू द फिश लीव? फिश कहाँ पे रहती है? आपको पता है फिश तो पानी में रहती है, ठीक है। अगर फिश को पानी से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी, ठीक है। तो फिश कहाँ रहती है? पानी में रहती है, वाटर में रहती है। तो आप क्या लिखेंगे? द फिश लिव इन अ वाटर। फिश जो है वो वाटर में रहती है। और वाटर कहाँ कहाँ हो सकता है फिश के लिए? रिवर, रिवर में वाटर हो सकता है, सी और ओशन, ठीक है। तो रिवर में वाटर होता है, सी और ओशन में कहाँ पे रहती है फिश? वाटर में रहती है। वाटर कहाँ कहाँ होता है? रिवर, सी और ओशन, ठीक है। रिवर आपको पता है नदी, सी आपको पता है समुद्र, ओशन महासागर को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द अदर थिंग्स फाउंड इन द वाटर? वाटर में और क्या क्या चीजें मिलती हैं? हमने देखा था ऊपर वाटर में बहुत सारे जानवर थे, है ना। बहुत सारे जानवर थे ना, बहुत सारे क्रिएचर थे वाटर के अंदर। तो हम देखते हैं द अदर थिंग्स फाउंड इन वाटर आर अदर सी क्रिएचर। दूसरे जो सी क्रिएचर होते हैं, समुद्र में रहने वाले दूसरे जो प्राणी होते हैं, और प्लांट्स भी होते हैं समुद्र में, पौधे भी होते हैं। आपको पता है समुद्र में प्लांट्स होते हैं, पौधे भी होते हैं समुद्र के अंदर। और ऑयस्टर्स होते हैं, सेल्स होते हैं, और हर्ब्स होते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं समुद्र के अंदर, सी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। देयर आर मैनी क्रिएचर्स इन द पोयम। पोयम में हमने देखा था बहुत सारे क्रिएचर को देखा था मैंने, 15 आपने देखा ना, 15 क्रिएचर थे पोयम के अंदर। तो विच वन हैव यू सी? क्या आपने इनमें से किसी को देखा है? तो किसी को तो आपने जरूर देखा होगा, तो किसी न किसी को आपने देखा होगा, तो उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो आई हैव सी किटिन। किटिन को आपने पक्का देखा होगा, बिल्ली के बच्चे को, ठीक है। किटिन किसको बोलते हैं? बिल्ली के बच्चे को। और कैट्स को भी देखा होगा, बिल्ली को भी देखा होगा आपने, बटरफ्लाइज को भी देखा होगा, है ना। रैट्स, चूहे तो सबके घरों में होते हैं, जरूर देखा होगा आपने। फिशेस, फिशेस मार्केट में आप कभी गए होंगे तो मार्केट में देखा होगा आपने फिशेस को। लिजर्ड्स, लिजर्ड्स तो घर पर ही होती हैं, है ना। चकलियाँ, बीज बीज मधुमक्खियाँ इधर उड़ती रहती हैं, आपने जरूर देखी होंगी। एलिफेंट्स,
ठीक है। एलिफेंट से हो सकता है आपने देखा हो, डंकी भी हो सकता है देखा हो आपने। तो ये सारे क्रिएचर आपने कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो आपने जो जो देखे हैं आप उनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज टेल अस अबाउट व्हेन यू फील। आप कैसा फील करते हैं जब आप सैड होते हैं, जब आप ब्रेव मतलब बहादुर होते हैं, और जब आप खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, और जब आप थोड़ा नर्वस होते हैं। ठीक है, तो आप कैसा महसूस करते हैं। नर्वस का मतलब भी क्या होता है, थोड़ा सा परेशान, बेचैन। ठीक है, या फिर थोड़ा सा कमजोर महसूस करना। ब्रेव मतलब बहादुर, हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब थोड़ा सा दुखी होना। तो हम जब देखते हैं हम कैसा कैसा महसूस करते हैं। जब हम सैड होते हैं तो हमें क्या महसूस होता है। Then I feel sad when I am down with fever. जब हमें फीवर होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम सैड फील करते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं I feel sad, मुझे सैड फील होता है when I am down with fever, जब हम फीवर से परेशान होते हैं, जब हमें फीवर आ जाता है। ठीक है। आई फील ब्रेव, मुझे बहादुर महसूस होते हैं हमें लगता है मुझे बहुत ताकत है, हम बहुत बहादुर हैं। जब मैं मतलब जब आई स्पीक अ ट्रूथ, जब हम सत्य बोलते हैं, जब सही बोलते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है ना, सही बोलते हैं सही। और ट्रूथ कौन बोल सकता है, जो बहादुर होता है। ठीक है, जो सच वही बोलता है जो बहादुर होता है, इसलिए आपको भी हमेशा सच बोलना है। ठीक है, जो बहादुर बच्चे होते हैं वो हमेशा सच बोलते हैं, ब्रेव बच्चे झूठ कभी नहीं बोलते। तो आई फील ब्रेव, मुझे कब ब्रेव फील होता है, व्हेन आई स्पीक ट्रूथ, जब मैं सही बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। नेक्स्ट इज आई फील हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होती है। हैप्पी मतलब खुश, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है व्हेन आई हेल्प अदर, जब मैं दूसरों की मदद करता हूँ। दूसरों की हेल्प करके खुशी होती है ना। घर में अगर आप अपनी मम्मा की हेल्प करते हो किसी काम में तो आपको खुशी होती होगी। स्कूल में अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करके खुशी मिलती होगी, है ना। ऐसी टीचर की हेल्प करके आपको खुशी मिलती होगी। जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है और हमें हैप्पी फील होता है। ठीक है। आई फील नर्वस, हम नर्वस कब फील करते हैं, कमजोर कब फील करते हैं, परेशान कब होते हैं। व्हेन आई डोंट कंप्लीट माई होमवर्क, जब हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है तो हम नर्वस हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इन सेंटेंस को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके और इनको लर्न करना। ओके, नेक्स्ट इज लेट्स शेयर, चलो शेयर करते हैं। मेक फेस टू शो योर फीलिंग टू योर फ्रेंड्स। आप कैसा कैसा, आपके फेस से कैसे पता चलता है कि आपको कैसी फीलिंग है। जब आप सैड होते हैं तो देखो कैसे फेस हो जाता है, ये बच्चा सैड है तो ये सैड दिखाई दे रहा है। ऐसे ये ब्रेव है तो आपको देखो इसके फेस से दिखाई दे रहा है ना कितना बहादुर है, क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम किया है, इसने ट्रुथ बोला है, इसने सही बोला है। ठीक है, ये सत्य बोलकर सही बोलकर कितना खुश हो रहा है। और यहीं पे ये बच्चा है, इसने अपना होमवर्क नहीं किया है तो कितना ही नर्वस हो रहा है, कितना परेशान हो रहा है पिक्चर में। और ये लड़की जो है, ये गर्ल है, ये कितनी हैप्पी है, खुश है ना, क्योंकि इसने दूसरों की हेल्प की है। ठीक है, तो ये पिक्चर से आप इनके फेस से पता लगा सकते हैं कौन खुश है, कौन ब्रेव है, कौन नर्वस है, और कौन हैप्पी है, और कौन सैड है। ठीक है, इस तरह के आप किसी के चेहरे से पता कर सकते हैं कि वो खुश है या दुखी है, या फिर परेशान है, या फिर अच्छा फील कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको अब आगे देखते हैं क्या है। अब आपका लेट्स ड्रॉ, यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर, ये नीचे पिक्चर दी गई है ना, इनको आपको देखना है। ऑफ द एनिमल्स, जो पिक्चर किसकी है, एनिमल्स की है। गिवन बिलो, बिलो मतलब नीचे, जो कि नीचे एनिमल्स की पिक्चर्स दी गई हैं। एंड अंडरलाइन दैम इन द पोयम, जो कि पोयम में आपने ऊपर देखी थी ना, वो सारी पिक्चर्स थी, वही पिक्चर यहाँ पर भी दी गई हैं। देन ट्रेस द लेटर्स, और यहाँ आपको लेटर दिए गए हैं, उनको आपको ट्रेस करना है। ठीक है, तो आप पेंसिल से क्या करोगे, इन लेटर्स को ट्रेस कर लोगे, और जहाँ जहाँ पिक्चर दी गई वहाँ आप बताओगे। इसमें क्या करना है, सबसे पहले किटिन, किटिन की पिक्चर आपको बताया था ना, किटिन किसको बोलते हैं, बिल्ली के बच्चे को। ठीक है, तो के फॉर किटिन। तो आप इसको क्या करना है, पेंसिल से ऐसे इसको के को कंप्लीट करना है, प्रेस करना है इस तरह से। ठीक है, इसको ऐसे आप
कंप्लीट कर लेना, ट्रेस कर देना। के फॉर किटन, KITTEN, स्पेलिंग साथ साथ में लर्न करनी है। तो आप क्या बोलोगे, KITTEN, किटन मतलब बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं किटन, ठीक है। ऐसे बी को आपको कंप्लीट सबसे पहले पेंसिल से करना है इस तरह से, इसको डॉटेड पे आपको पेंसिल चला के इसको पूरा ऐसे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, इस तरह से कर देना। फिर बी फॉर बटरफ्लाई, अब बटरफ्लाई की पिक्चर दी गई ना, ये बटरफ्लाई को आप पहचान लीजिए, ये होती है बटरफ्लाई। बी फॉर बटरफ्लाई, BUTTERFLY, ऐसे आपकी स्पेलिंग बोल बोल के लर्न करना है इसको, ठीक है, बटरफ्लाई। नेक्स्ट कैट, C फॉर कैट, ये C है, C को भी आपको ऐसे डॉटेड को पेंसिल से कंप्लीट करना है, और C फॉर कैट, ठीक है, CAT कैट, आपको ऐसे स्पेलिंग के साथ लर्न करना है। नेक्स्ट रैट, ये R बना हुआ है, R को आपको ऐसे ट्रेस कर लेना है अपनी पेंसिल से, और R फॉर रैट, आपको रैट पढ़ना है, रैट मतलब चूहा, जो ऊपर देखा था ना हमने। तो रैट की स्पेलिंग क्या है, RAT, रैट, ठीक है। फिर फिश, F ये है, F को आपको अपनी पेंसिल से इसको पूरा डॉटेड है इसको कंप्लीट करना है, ट्रेस करना है इस करके ऐसे ट्रेस कर लेना। और F फॉर फिश, F फॉर क्या है, फिश मछली, FISH, ठीक है, फिश। और S फॉर सील, अब ये देख लो सील हमने अपनी पोयम में आया था ना, सील, सील किसको कहते हैं, ये एनिमल है जिसको सील बोलते हैं, ठीक है, इसको आप अच्छे से पहचान लो, इस एनिमल को सील बोलते हैं, SEAL, शील, ठीक है, शील इसको बोलते हैं। तो S फॉर शील। और ईगल किसको बोलते हैं, सीगल, सॉरी, ये सीगल कौन है, ये देखो बाज की तरह है ना, उड़ने वाला पक्षी है बाज, इसको सीगल बोलते हैं, ठीक है। तो सीगल की स्पेलिंग क्या है, SEAGULL, ठीक है, सीगल। सीगल की स्पेलिंग आपको लर्न करनी है, SEAGULL, सीगल, ठीक है। अब ईल, ईल क्या है, ये एक रेंगने वाला कोई क्रिएचर है, ठीक है, इसको बोलते हैं ईल, इसको ये आया था ना उसमें पोयम में। तो ईल किसको बोलते हैं, ये रेंगने वाला क्रिएचर है, इसको ईल बोलेंगे। तो E फॉर ईल, ठीक है। लिजर्ड्स आपको पता है कि लिजर्ड्स आपके घरों में होती है, ठीक है, तो लिजर्ड्स आप सबको पता होगा, लिजर्ड्स किसको बोलते हैं, जो कि सबके घर में होती है, छिपकली, ठीक है, LIZARD, लिजर्ड्स, ऐसे स्पेलिंग लर्न करनी है आपको। फिर B फॉर बी सबको पता है आपको, ये मधुमक्खी है, ठीक है, इसको B को कंप्लीट करोगे आप, B फॉर BEEB, ठीक है। E फॉर एलिफेंट, E को कंप्लीट करेंगे आप, फिर एलिफेंट की स्पेलिंग लर्न करोगे, ELEPHANT, एलिफेंट, ठीक है। ऐसे इसकी स्पेलिंग आपको साथ साथ लर्न करनी है, सारे क्रिएचर्स की, सारे एनिमल्स की। फिर अब देखो ऊपर आया था फ्लीज, फ्लीज आया था ना, वो बहुत सारी फ्लीज थी, यहाँ पे एक है, ये खून चूसने वाला एक कीड़ा होता है, जो रात में जो सो जाते हैं ना, तो ये आके काटता है, ठीक है, तो ये फ्ली, जिसको बोलते हैं फ्ली, ठीक है, ये उड़ने वाला कीड़ा है जो बहुत तेजी से काटता है, तो इसको बोलते हैं फ्ली, ठीक है। तो F फॉर फ्ली। D फॉर डंकी, DONKEY, डंकी, D फॉर क्या है, डंकी। और ये क्या है, एलिगेटर, एलिगेटर ऊपर आया था ना, ये एलिगेटर देखो मगरमच्छ की तरह होता है, ये पानी में रहता है, तो एलिगेटर का ये पिक्चर है, ALLIGATOR, एलिगेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं एलिगेटर। फिर वेल, वेल आपको पता है कि बड़ी सी मछली होती है जो पानी में रहती है, सबसे बड़ी मछली होती है, इसको वेल मछली बोलते हैं, ठीक है, ये मछली होती है, तो WHALE, वेल मतलब मछली। तो आपको ये सारे नाम जो हैं स्पेलिंग के साथ और पिक्चर के साथ आपको लर्न करने हैं। तो W फॉर वेल, वेल बोलते हैं एक पानी में रहने वाली बड़ी सी मछली को, जो बहुत बड़ी मछली होती है, ठीक है। तो ये सारे आपको नोट करके नोटबुक में और लर्न करना है इनको। नेक्स्ट से अलाउड, से अलाउड का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से बोलना, ठीक है, से अलाउड मतलब तेजी से बोलना। तो AM, ही किसके लिए यूज होता है, किसी और के लिए, ठीक है, दूसरे के लिए। इफ, इन, इज, इट, मी, माई, नो, ऑफ, ऑन, सो, टू, अस, वी, ऑल, एंड, बैड, बिग, बिट, ठीक है। इस तरह से आपको तेजी तेजी सबको पढ़ना है। बर्ड, कैन, कैट, क्राई, डे, डॉग, फैट, लेट, मेट, नॉट, वन, पिग, रैन, रैड, सैड। फिर सो, सिट, सन, टैन, द, ट्राई, टू, वॉच, बेट, यू, ठीक है।
अब इसमें से आपको किस किस चीज़ की, जिस चीज़ की आपको मतलब नहीं पता है उन्हें आपको लर्न करना है। जैसे ट्राई मतलब कोशिश करना, ट्राई का मतलब क्या होता है, कोशिश करना। टू का मतलब 2 होता है, वॉच का मतलब था होता है, बैट मतलब गीला, WET बैट का मतलब गीला, यू मतलब तुम, शो मतलब देखना, SAW शो मतलब देखना, सिट मतलब बैठना, सन पता है आपको सूरज को बोलते हैं, 10 मतलब 10, दा एक आर्टिकल होता है, AN और दा क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं, AN और दा, ठीक है। 1 एक के लिए होता है, पी का आपको पता है किसको बोलते हैं, पिग एक एनिमल होता है, क्रिएचर होता है जिसको सुअर बोलते हैं ना। और रन, रन का क्या मतलब होता है, रन मतलब दौड़ना, रेड मतलब कलर होता है, रेड लाल कलर, सैड मतलब परेशान दुखी, ठीक है। डॉग पता है आपको, फैट मतलब मोटा, लेट मतलब लेट का मतलब कहते हैं लेटस गो ऐसे जल्दी से चलो, मैट मतलब मिलना, नॉट मतलब नहीं, डे मतलब दिन, क्राई और क्राई मतलब चिल्लाना रोना, कैट पता है आपको बिल्ली को बोलते हैं, कैन मतलब सकना, बट लेकिन, ऑल पूरा, एंड मतलब और, बैड मतलब बुरा, बिग मतलब बड़ा, वाइट मतलब कोई, बिट कहते हैं छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। ऑन, सो, टू, अस, अस अपने लिए यूज करते हैं, बी मतलब हम, ऑफ मतलब का, नो मतलब नहीं, माई मतलब मेरा, मी मतलब भी मेरी होता है, इट किसी और के लिए यूज करते हैं, किसी क्रिएचर्स के लिए, ठीक है। एम अपने लिए यूज करते हैं, जैसे आई एम, ठीक है। ही थर्ड पर्सन के लिए होता है, जैसे ही इज अ बॉय, इफ, यदि, इन और इज का मतलब है से है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इनको लर्न कर लेना। नेक्स्ट इज लुक एंड रीड, आप देखिए और पढ़िए, ठीक है। लुक एंड रीड मतलब देखो और पढ़ो। से दीज वर्ड्स अलाउड, ये वर्ड्स आपको दिए, इनको आपको तेजी से बोलना है, अलाउड मतलब तेजी से। देन मैच देम, और इनको आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। विद द पिक्चर एंड ड्राइंग लाइन, पिक्चर के साथ लाइन ड्रॉ करके आपको क्या करना है, मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले ये क्या लिखा है, बैग, ठीक है। बैग का मतलब पता है आपको, चलिए देखते हैं आपकी पिक्चर में बैग कहाँ पर दिया गया है, ये रहा आपका बैग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बैग से बैग को मैच कर देना है। तो आप बैग को ऐसे करके ड्रॉ करेंगे एक लाइन और बैग तक लेकर जाएंगे आप इस लाइन को, ठीक है। ऐसे बैग से आप इसे मैच कर देंगे। फिर क्या है नेक्स्ट, टिन, टिन का है, ये देखो टिन, टिन मतलब पीपा, ठीक है। तो आप इसको टिन के साथ मैच कर देंगे। फिर हैन, हैन मतलब मुर्गी, तो हैन कहाँ पे है इस पिक्चर में, आपको हैन ढूंढनी होगी सबसे पहले, ये रही आपकी हैन। तो हैन को आपको कैसे मैच करना है, जो ऊपर हैन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे आप हैन से मैच कर दोगे। देन पेन, पेन आपको पता है ये आपका पेन रहा। देन टैप, टैप क्या है, ये पानी से निकलता है ना, इसको क्या बोलते हैं, टैप, ठीक है। इसको अब एक्सिस, एक्स के यहाँ पे है, ये कुल्हाड़ी को क्या बोलते हैं, एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, तो इसको आप ऐसे मैच कर देंगे। आंट, चीटी को बोलते हैं, ANT आंट को, आंट चीटी से मैच कर देंगे, ठीक है। आंट बोलते हैं चीटी को। फॉक्स, और फॉक्स कहाँ पे है इसमें, ये रही, फॉक्स बोलते हैं लोमड़ी को, ठीक है। तो आप फॉक्स को मैच कर दोगे इसके नाम से, तो ऐसे आप लाइन करके ऊपर लेकर जाओगे इसको और फॉक्स से मैच कर देना इसे, ठीक है। कैप, अब कैप किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कैप ये रही आपकी, तो कैप को आप इसको कैप से मैच कर देंगे टोपी से, ठीक है। तो ये आपकी, ये क्या है, ये कैप है, ठीक है। देन एक लास्ट बचा है कॉट, कॉट किसको बोलते हैं, कॉट का मतलब होता है चारपाई, याद रखना, ठीक है। COT कॉट होता है, चारपाई को बोलते हैं। तो कॉट यहाँ पिक्चर में आपकी कहाँ नीचे दी गई है सबसे, तो ये रही आपकी कॉट, ठीक है। ये क्या है, कॉट है, चारपाई है, तो इसको कॉट से मैच कर देंगे, ठीक है। आपकी रही कॉट, ये रही कॉट आपकी चारपाई। तो इस तरह से आपको इस सबको क्या करना है, मैच कर देना है इनके नाम से, और फिर ये कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ साथ आपको स्पेलिंग भी लर्न करनी है इसकी, ठीक है।
नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ऊपर जो दिए गए हैं उनसे ही कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ बी और जी लिखा है तो आपको ये इसको कंप्लीट करना है। एच है, डॉट डैश के बाद एन है तो ये क्या हो जाएगा, ई लिख दोगे हैन हो जाएगा। ऐसी टी ए पी टैप हो जाएगा, सी ए पी कैप हो जाएगा, टिन टी आई एन टिन हो जाएगा, ठीक है। सी ए टी कैट। इस तरह से आपको इन सबको क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे ओ लिख दोगे फॉक्स हो जाएगा, ए लिख दोगे एक्स हो जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है पोयम वाला, ठीक है। आपका सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करके यहाँ पे जब आप सब्सक्राइब करोगे इस तरह के बटन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको एक बेल का बटन दिखेगा, उसको प्रेस कर लेना, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।